राजधानी रायपुर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने शहर में जगह जगह अंडरब्रिज का निर्माण कराया। मकसद था दुर्घटना से बचना और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना, जिससे जनता को आवाजाही में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। लेकिन अब यहां के अंडरब्रिज कुछ अलग ही तस्वीर बयां कर रहे हैं। करोड़ों की लागत से बनाए गए इन्हीं अंडरब्रिज की तहकीकात के लिए न्यूज प्लस 21 ने अलग अलग जगहों पर अंडरब्रिज का जायजा लिया तो कई सारी खामियां नजर आईं। किसी की दीवार से पानी रिस रहा था तो कहीं लाइट ही नहीं थी। देखिए इस पूरे मुद्दे पर न्यूज प्लस 21 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अमानाका अंडरब्रिज का निर्माण हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन इसकी हालात देखने लायक हो गई है। ऐसा दिख रहा है जैसे बरसों पुराना हो। यहाँ रोजमर्रा हजारों लोगों का जाना होता है। दोनों ओर की दीवारों पर जगह जगह पानी रिस रहा है। पानी रिसने से पूरा अंडरब्रिज कीचड़ से भर चुका है। आवाजाही में लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमानाका अंडरब्रिज पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पानी रिसने से जल भराव की स्थिति निर्मित हो जाती है। इससे वहाँ से गुजरने वाले वाहनों के पहिया फिसलने लगे हैं। लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी की ओर किसी का ध्यान नहीं है। पूरा एक तो क्या है, हमेशा बरसात रहे या न रहे, पानी भर जाता है। वहाँ ड्रेनेज सिस्टम जो बनाया गया है, जालियाँ टूट चुकी है और इसमें इतने सारे हादसे हो चुके हैं। अभी तक के शासन प्रशासन किसी ने इसका सूद नहीं लिया है और जब तक ये ब्रिज में पूरी तरीके से सुधार नहीं होगा, ब्रिज में हादसा होते रहेगा। आज आप देख लीजिए चल के, आप पैदल चलने वाले उस ब्रिज से गुजर नहीं सकते। घुटने तक का पानी भरा रहता है, गाड़ियाँ बंद हो जाती वहाँ पे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? शासन ही करेगा ना जो करेगा। चीज़ों को देखते हुए शासन को त्वरित इसमें कार्रवाई किया जाना चाहिए और शासन इसमें कार्रवाई करेगी, सुधार करेगी तब ठीक है, अदरवाइज ब्रिज को बंद कर दिया जाना चाहिए। अवंतीबाई चौक के पास बने मोवा अंडरब्रिज भी बदहाल हो चुका है। इस अंडरब्रिज में दिन में ही अंधेरा छाया रहता है। रात में यहाँ से गुजरना और भी मुश्किल होता है। यातायात का सबसे ज्यादा दबाव यही रहता है। अंडरब्रिज का रास्ता अवंतीबाई चौक से देवेंद्र नगर के लिए जाता है। इस अंडरब्रिज से 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की आवाजाही ज्यादा होती है। यहाँ भी दोनों तरफ की दीवारों से पानी रिस रहा है। समता कॉलोनी और कोटा गुड़ियारी को जोड़ने वाली इस अंडरब्रिज में लाइट नहीं है, इसलिए रात में आवाजाही में परेशानी होती है। रात के अंधेरे में इसमें से गुजरने वाले लोग अक्सर हादसे की शिकार होते रहते हैं। फिलहाल तो भैया अभी तो लाइट की ज़्यादा समस्या भी है। लाइट की ज़्यादा समस्या है। हाँ, लाइट क्या है, जैसे 6 बज गया तो जैसे कोई तो लेडीज़ लोग क्या पैदल भी चलते हैं, इसी रोड में चलते हैं। अब इधर अंडरब्रिज क्या है तो बंद है, तो लेडीज़ लोग जाने पर, जेंट्स लोग तो खैर इधर उधर कैसे भी करके निकल ही जाते हैं। 6 बजने के बाद इतना मतलब अंधेरा हो जाता है कि मतलब यहाँ चोरी और एक से एक बाहरी गंजेड़ी जो भी नशा पत्ती वाला है, हाँ, ये सब वहीं खड़े रहते हैं। और 1-2 बार तो लूटपाट हो भी चुका है। सबसे ज़्यादा समस्या लाइट का भी है। अगर लाइट लग गई ना तो पूरी समस्या भी तुरंत दूर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ फिर कोई वहाँ रहेंगे नहीं कि अदर कास्ट कहाँ से असामाजिक तत्व लोग वहाँ पर बैठे भी रहते हैं। वहीं शिव प्रसाद पनवार रेलवे पीआरओ का कहना है कि राज्य सरकार और रेलवे दोनों 50% राशि खर्च कर अंडरब्रिज का निर्माण कराया गया है। रेलवे ने अमानाका मोवा डूमर तालाब के अंडरब्रिज को लोक निर्माण विभाग को हैंडओवर कर दिया है। मेंटेनेंस की जिम्मेदारी अब राज्य के पीडब्ल्यूडी विभाग की है। परेशानी तो ऐसा है कि जैसे बरसात आ गए तो पानी ऐसा भर जाता है कि कोई जा नहीं पाता, अलग रूट से जाना पड़ता है। रात में लूटपाट होता है यहाँ पे और बच्चे लोग स्कूल जाने में परेशानी होता है, नहीं जा पाते। यहाँ से जाते हों फाटक तरफ से, कहीं दुर्घटना हो गया वो अलग। और इसका टर्निंग पॉइंट तो ऐसा है कि बहुत गंदा है कि जिससे मोड़ने में बहुत दिक्कत होता है और पानी ऐसा भर जाता है कि बहुत तकलीफ़ होता है आने जाने में। अभी भी भरा ही रहता है, कहीं गाड़ी निकल गया वहाँ से तो छिटकाव चेहरे में पड़ता है, जिससे आँखों में जाता है और बैलेंस बिगड़ जाता है। कई लोग गिर चुके हैं, यहाँ पे दुर्घटना भी हो चुकी है और बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है स्कूल आने जाने के लिए। भैया जो ओवर ब्रिज जो बना है नीचे अंडरग्राउंड वाला, वो पूरा वहाँ से पानी गिरते रहता है और जो अपना जो नाली है लोहे का जो बनाया है वो पूरा टूट गया है। और जो लाइटिंग जो है हम लगा हुआ है वहाँ पर, तो एक ही लाइट है, वो जलता है बुझता है बस फिर वो दिक्कत होता है। जो गाड़ी पहिए रहते हैं, किसी के फंस जाते हैं, किसी के कुछ हो जाता है, इसके वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।